का बहुत बहुत धन्यवाद देने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखना, अगर हम ठाकुर जी का कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए कभी गर्व नहीं होना चाहिए कि मैंने ये काम किया। उसके लिए तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो किसी का भी चयन कर सकता है और किसी का भी चयन करके वो अपना कार्य करवा सकता है। श्री हनुमान जी महाराज जब सीतान्वेषण करके लौट करके आए ना, तो भगवान से बहुत सारी बातें हुई। उन बातों में श्री भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, लंका का कोई संस्मरण सुना था जिसने तुम्हें बहुत प्रभावित किया, वो सुना दो हमें, वो बता दो। हनुमान जी ने कहा, सरकार, एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं सोचता था कि संसार का कोई कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति कर रहा है। मेरे मन में भी ये बात आई थी कि मैं वो काम करने जा रहा हूं जिसको कोई वानर नहीं कर पाया। 100 योजन सागर पार कोई वानर कर नहीं पाया और मैं वो कार्य करने जा रहा हूं। मेरे मन में भी आया, लेकिन मेरे संदेह का निराकरण हो गया। कब? जब माता सीता के समक्ष अशोक वाटिका में था। सीता जी से रावण वार्ता कर रहा था और वार्ता के मध्य में से सीता जी के शब्दों से वो क्रोध में आकर के चंद्रहास उसने निकाल लिया और चंद्रहास निकाल करके से सीता का वध करना चाहता था। मुझे लगा अब मुझे कूदना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अब नहीं गया तो शायद अमंगल हो जाएगा माता जी का। मैं ये सोच ही रहा था कि अब मुझे ये काम करना चाहिए। तभी मैंने आश्चर्य देखा, जिस चंद्रहास को उठा रखा था रावण ने मारने के लिए से सीता जी को, उसी हाथ को मंदोदरी ने पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ, श्री सीता जी के मरने से मंदोदरी का नुकसान था या लाभ था? अगर श्री सीता जी की हत्या कर दी जाती तब मंदोदरी का तो लाभ था। मंदोदरी के जीवन का सबसे बड़ा नुकसान क्या? पटरानी थी और मंदोदरी के सामने ही ये रावण कहता है श्री सीता जी से, मंदोदरी आज सब रानी तब अनुचरी करो पनमूरा, एक बार बिलोक मम घोरा। एक बार मेरी ओर देख लो ना तो मंदोदरी इत्यादि को मैं तुम्हारी दासी बना करके रख दूंगा। अब बताओ, जीवित रहती है सीता तो मंदोदरी को दासी बनना पड़ेगा, मर जाती है तो उसका रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो तो चाहती कि सीता मारी जावे, लेकिन ऐसी स्थिति में उल्टे मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ करके सीता की रक्षा की। तब मुझे लगा कि कोई कार्य व्यक्ति नहीं करता है सरकार, आप जिसका जब जहां चयन कर लो वो निकल जाता है और वो आपका काम कर देता है। आप किसी न किसी को तो पकड़ ही लेते हो। इसलिए कभी कोई कार्य भगवान का करो तो कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया। प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने इस लायक हमें समझा तो कि ये सेवा दे दिया, अन्यथा नहीं मिल पाता। मैंने कई बार कहा है, लोकसभा या विधानसभा में वो लोग बैठते हैं जिनका जनता चयन करती है, लेकिन भगवत कैंकर्य करने के लिए सत्संग की सभा में वो बैठते हैं जिनका जनार्दन चयन करते हैं, जिनको भगवान चुनते हैं ना, वो आता है। तो धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमें चुना कहने के लिए और आपको चुना सुनने के लिए और आयोजकों को चुना इस कार्य का आयोजन करने के लिए। उसके लिए ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज विचित्र संगम है। आप कहोगे संगम तो तीर्थराज प्रयाग में है, यहाँ कहाँ संगम? यहाँ 2 गंगाओं का संगम हो रहा है। जहाँ 2 मिल रहे हैं वही तो संगम है। यहाँ 2 गंगाओं का संगम है। आप कहेंगे हमें तो यहाँ कोई गंगा जी दिखती नहीं है और आप कहते हैं गंगा का संगम। ध्यान रखना, पहली गंगा भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी
धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, आपने भगवान की कथा प्रसंग पूछा है जो सकल लोक जग पावनी गंगा। एक बात बोलूं, वो गंगा जो गंगोत्री से चली हरिद्वार होते हुए पटना से गुजरती है, बगल से चली जाती है, लेकिन वो गंगा यहां नहीं आ सकती। लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा जो सकल लोक जग पावनी गंगा, ये तो समस्त लोक को पावन करने वाली है। देश में भी प्रकट होती है, विदेश में भी प्रकट होती है, जहां चाहो वहां प्रकट हो जाती है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है, सब दिन में सुलभ है, सब देश में सुलभ है। पहली गंगा ये। और दूसरी गंगा कौन है? बोले राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। तो राम की भक्ति ही गंगा है। तो ये आज दो गंगा का समागम है, एक तो कथा रूपी गंगा और आपके हृदय में भक्ति है, तभी तो आप अपने घर से चल करके यहाँ आए। तो भक्ति और कथा की गंगा का समागम हो रहा है यहाँ पर। और ये गंगा ऐसी है जो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बना देती है, तीनों बनाती है। भगवान के पद प्रक्षालन करने के पश्चात गंगा की उत्पत्ति हुई। जब गंगा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले पैर ने स्पर्श किया तो मान लो गंगा ने आपको विष्णु बना दिया। उसके बाद डुबकी लगाई तो सिर के ऊपर गंगा जी आ गई तो भगवान शिव बन गए आप, क्योंकि शिव जी के सिर पर गंगा है। डुबकी लगाते ही शिव बन गए और आने लगे अपने घर में तो कमंडल में भर करके ले आए गंगा जल, तो आप ब्रह्मा भी बन गए। दो तीनों हो गए आप। गंगा ने आपको ब्रह्मा बनाया, विष्णु बनाया, शंकर बना करके रख दिया। एक बात और कहूं, पारस मणि लोहे को अगर स्पर्श कर देवे ना तो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है वो धातु। ऐसा सुनने में आया, देखा तो नहीं मैंने, सुनने में आया। लेकिन पारस किसी धातु को स्पर्श करने के बाद पारस अपने जैसा बना नहीं लेता है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस किसी धातु को पारस नहीं बना सकता है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, जिसके जीवन में भगवान की कथा आ जावे इसे भगवान के जैसा बना करके रख देती। ये कथा का प्रभाव है। कथा का प्रभाव ऐसा है कि जीवनचर्या क्या, शब्द भी बदल जाते हैं। कहा जाता है कि कोई अगर कठोर बोलता है तो सबसे अगर उसकी भर्त्सना की जाती है शब्द की तो कहा जाता है काग के जैसा बोल रहा है। लेकिन रामचरितमानस में जो काग है वो भी जब बोलता है ना तो कड़वा नहीं बोलता है। मधुर बचन तब बोले कागा। यहाँ काग भी मधुर बोल रहा, तो न तो यहाँ पर काग की विशेषता है न किसी की व्यक्ति की विशेषता है। मुझे तो लगता है भगवान की कथा की विशेषता है जो पूरे जीवन को ही परिवर्तित करके रख देती। शब्द सुधर जाते हैं उसके। तो ऐसे कथा गंगा में हम डुबकी लगाएंगे आज से लेकर के 9 दिनों तक।
अच्छा, कथा क्यों सुनना चाहिए? श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कथा इसलिए सुनना चाहिए, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा करहूं श्रवण पुटपान। दो बात, ये ज्ञानियों के लिए भी है और भक्त मार्ग के भक्तों के लिए भी है। अगर आपके हृदय में राम जी की भक्ति की अपेक्षा है तो राम चरण रति जो चह, राम चरण की भक्ति चाहते हो तो भी, अथवा पद निर्वाण, अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, पद निर्वाण प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो भाव सहित सो यह कथा, इस कथा को श्रवण करो। लेकिन शर्त क्या दिया? भाव सहित, भाव होना चाहिए। राम के नाम के जाप में और कथा के श्रवण में थोड़ा फर्क है। नाम जाप में भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसि दस, ये कहा। लेकिन इसमें भाव सहित सो यह कथा, भाव के साथ इस कथा को श्रवण करो। जैसे किसी दोने में खीर रखते हो और उसके बाद पी लेते हो ना, ऐसे इस कान को पुट बना लो, पात्र बना लो और उसका पान करना प्रारंभ कर दो। भाव सहित सो यह कथा करहूं श्रवण पुटपान। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? वंदन। और आश्चर्य होता है अगर आप वंदना का क्रम पढ़ोगे, आप सब विज्ञ हो, कथा श्रवण करते रहते हो, जानते हैं श्री राम के उपासक हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। अगर उनको वंदना करना होता तो राम नाम से प्रारंभ करते, राम जी की वंदना शुरू करते, राम को नमन करते, या फिर राम नाम से प्रारंभ करते। लेकिन प्रारंभ किससे किया? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आश्चर्य है, न तो राम की वंदना न राम नाम से शुरुआत। शुरुआत कहाँ से हो रही है? वकार से। अच्छा, शुरुआत ही नहीं, आप लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले हो, आप ये भी चिंतन करो कि श्री रामचरितमानस का समापन किस अक्षर से हुआ। अगर श्री रामचरितमानस का प्रारंभ वकार है तो समापन का अक्षर कौन सा है? पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या वगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। फिर कौन सा अक्षर आया? मानवा। व प्रारंभ भी व से और समापन भी व से। ये कोई संयोग नहीं है। आप ये मत मान बैठना कि प्रारंभ किया ऐसे ही और समापन भी कर दिया तो बस ऐसे ही संयोग बैठ गया, व से शुरू किया व से समापन कर दिया। नहीं, सोच समझ करके शब्द लिखा हुआ है। व से क्यों प्रारंभ हुआ? शब्दकोश में अगर आप पढ़ेंगे तो वम ब्रह्मनाद है। वम का तात्पर्य है ये बीज अक्षर है ब्रह्म का। ब्रह्म वम,
तो ब्रह्म का बीज है वम, और वह के अंदर वो क्षमता है कि ये दग्ध करने की शक्ति है इसके अंदर। इसीलिए राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया था सुखदेव भगवान से, तो सुखदेव जी ने जब उपदेश देना प्रारंभ किया तो उपदेश में पहला अक्षर देखो कौन सा है, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवत सम्मतः पुंसां श्रोतव्य यः परः। वरीयाने सते प्रश्न, वहां भी वही है, यानी दग्ध करने की क्षमता इसके अंदर है। और एक बात और बोलूं, वकार से शुरुआत क्यों? क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी के अवतार हैं, इसलिए वाल्मीकि का व और वर्णा नाम का व। इसमें दो की वंदना है, वंदे वाणी विनायको, तो वाणी की शुरुआत भी व से, विनायक की भी शुरुआत व से, इसलिए व से शुरुआत। एक बात और, ये ग्रंथ वैष्णवों का ग्रंथ है और वैष्णव शब्द का प्रारंभ व से होता है, इसलिए वकार से शुरुआत है। यानी ये ग्रंथ किसी और का नहीं, वैष्णव का ग्रंथ है। ब्रह्म बीज है, वैष्णव का ग्रंथ है, और साथ साथ वर्ण और मानव के बीच का ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस किसी विशेष वर्ग का नहीं, मानव मात्र का है ये। अच्छा, एक बात और चिंतन करो आप कि यहाँ पर जो वंदना की जा रही है, तो चलो राम की वंदना नहीं की गई, राम की वंदना नहीं करके सरस्वती मैया और गणेश भगवान की वंदना की गई। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग सब जानते हैं, सबसे पहले अगर देवताओं की पूजा, 5 देवता विशेष रूप से माने गए हैं, और उन 5 देवों में अगर पूजा अर्चना की जाती है तो सबसे पहले किनकी पूजा की जाती है? सबसे पहले किनका नाम लिया जाता है? गणेश भगवान का। लेकिन यहाँ गणेश जी हैं? नहीं है। यहाँ गणेश जी को दूसरे नंबर पर रख दिया। एक नंबर पर किन्हें रखा? वंदे वाणी। सरस्वती को रखा एक नंबर पर, विनायक को दूसरे नंबर पर कर दिया। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा, ये क्रम भंग क्यों? ऐसा लग रहा है सनातन धर्म के विपरीत आप कार्य कर रहे हो। सनातन के अनुरूप चलो तो लोग इसको मान्यता देंगे, स्वीकार करेंगे, लेकिन सनातन के विपरीत चलेंगे तो लोग महत्व नहीं देंगे। आपने सरस्वती जी की वंदना पहले की, गणेश भगवान की वंदना की बाद में, क्यों? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गणेश जी को पहले वंदना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ये कैसे पता चला? कैसे? अगर सरस्वती की कृपा न होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि गणेश जी की पूजा पहले करनी है। तो जिनके माध्यम से ये पता चला है कि गणेश की पूजा पहले करनी चाहिए, इसलिए पहले उनकी पूजा करो। वंदे वाणी विनायक। आज भी हम भगवान से पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गुरु जी से भगवान बड़े हो गए। हम भगवान से पहले गुरु जी को प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु के माध्यम से हमें भगवान मिल रहे हैं, और जो हमें भगवान तक पहुंचा देवे वो हमें भगवान से पहले भी पूजने योग्य हो जाता है, वो हमारे लिए। इसलिए हम पूजा करते हैं। इसका मतलब कोई क्रम भंग नहीं। वंदे वाणी विनायक। अच्छा, दूसरा श्लोक कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर और माता पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का रूप माना गया है, और जीवन यही दो से चलती है। भाई मेरे, ध्यान रखना, श्रद्धा और विश्वास की कमी जहां पर आती है वहीं जीवन का क्रम भंग होने लगता है। श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। बड़े लोग छोटे पर विश्वास करें, और छोटा व्यक्ति अपने से बड़े पर अगर श्रद्धा रखे ना, तो जीवन उसका बहुत ही सहज तरीके से निकलता रहेगा। बस यही दो की कमी है। हम अपने से छोटे पर विश्वास नहीं करते हैं और बड़े पर हम कभी श्रद्धा नहीं करते। उनके प्रति अश्रद्धा और छोटे के प्रति अविश्वास, यही है।
हमारे जीवन में जो होना चाहिए वो होता नहीं है, जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। आज जीवन में सब कुछ है, लेकिन जीवन की जिंदगी की हंसी और हमारे जीवन की खुशी चली गई। सब कुछ है हमारे जीवन में, कमी नहीं है, लेकिन चेहरे की हंसी गायब हो गई और जीवन की खुशी गायब हो गई। अच्छा, इसलिए नहीं गायब हुई कि हमें जीवन में दुख है, हमारे जीवन में तकलीफ है इसलिए हंसी गायब नहीं हुई है, बल्कि दूसरे के जीवन में खुशी आ गई है इसलिए हमारी हंसी गायब हो गई है। ये हो गया है आज हमारे जीवन में। देखने के लिए घर में टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पीने के लिए टी सेट है, सारे सेट हैं घर में, लेकिन दिमाग अपसेट है। यही ठीक है, क्या फायदा, सारे सेट रख लिए लेकिन दिमाग अपसेट है। और जब यही अपसेट हो गया तो सारे सेट बेकार। भैया जी, जीवन में कोई सेट हो या नहीं सेट घर में हो, लेकिन दिमाग सेट होना चाहिए, ये अपसेट नहीं होना चाहिए। और आजकल आदमी का दिमाग ही अपसेट है। पेट्रोल के टैंक पर बैठा हुआ है, ब्लास्ट करने के लिए हमेशा तैयार है, इसीलिए जिंदगी की हंसी खुशी जा रही है। कहा सनातन धर्म की परंपरा जो बनाई गई है, अगर उसके हिसाब से चलेंगे ना तो बहुत सुंदर जीवन चल सकता है हमारा। लेकिन एक बात बोलूं, आज जीवन, लोग कहते हैं ना कि प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, धुएं का प्रदूषण, उसका प्रदूषण, उसका प्रदूषण। मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण। ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है इसका। ये विचारों का प्रदूषण जो फैलता चला जा रहा है। आदमी कितना खतरनाक हो गया है बताओ। पहले के जमाने में कोई आदमी अपने घर पर किसी आदमी को रखता था, किस लिए? कि कुत्ता न घर में घुस जावे। आज अपने घर पर कुत्ते रखे जाते हैं, किस लिए? कि आदमी नहीं घुस जावे। कहाँ जा रहे हो? किधर की यात्रा हो रही है तुम्हारी? एक बार सेट करो इसको। इतना खतरनाक हो गया है आज। सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी को है तो किसी और से नहीं, आदमी से आदमी को खतरा। आदमी क्या है? अरे जिस घर से कुत्ते को रोटी मिलती है ना, 24 घंटे में एक बार जाकर के उस दरवाजे पर भौंक आता है और उसके बाद दुम हिला आता है। लेकिन हम इतने बेईमान हैं, जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है कभी उसके दरबार पर जाने को सोचते नहीं। हम तो कुत्ते से भी गिरे हुए हैं। कुत्तों में तो फिर भी वफादारी है, हम क्या वफादार रहे? हम तो जिसका खाते हैं उसी का गला काटते हैं। भाई मेरे ध्यान रखना। लोग कहते हैं ना विश्वास दिखता है। कभी आपने सुना कि शंकर मर गए? नहीं, वो अजन्मा है, वो कभी मरता नहीं है। ठीक इसी तरह से विश्वास कभी मरता ही नहीं है। और जो कहता है मेरा विश्वास उठ गया, समझ जाना उसने कभी विश्वास किया ही नहीं था। विश्वास इतना आसान नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणम। बाबा क्या लिखते हैं? याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिसके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना, चाहे कितना भी बड़ा योगी क्यों न हो, महात्मा क्यों न हो, उसके अंदर में बैठा परमात्मा उसको दिख ही नहीं सकता। जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास की कमी होगी, उसके अंदर में, हृदय में बैठा हुआ परमात्मा दिख नहीं सकता है। और आजकल के कुछ लोग कहते हैं परमात्मा हमको दिखता है। हमको तो नहीं दिखा सकता, हम तो आप ही लोग में देखते हैं। हमसे किसी ने कभी पूछा देखते हो भगवान को? हमने कहा महीने में 3 बार देखते हैं। कार्यक्रम की सूची पढ़ोगे ना हमारे कार्यक्रम की, तो अभी से लेकर के जनवरी तक सांस लेने की फुर्सत नहीं। हमने कहा हर महीने में 3 दर्शन होता है।
विराट रूप भगवान का दर्शन करता हूं। कल तक कथा कहीं और थी, आज यहां शुरू हो गई। तो ये तो विराट रूप दर्शन होता ही रहता है। अगर श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः तमेश्वर। अच्छा, उसके बाद एक बात और देखना, फिर गुरु जी की वंदना करी है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु जी क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम। शब्द पर ध्यान देना। गुरु वो है जिसका बोध नित्य रहता है। जिसका बोध नित्य रहता है वो गुरु है। नित्य का मतलब जो नाश नहीं होवे, जिसका ज्ञान किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होवे, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जावे फिर भी जिसका ज्ञान नष्ट नहीं होता है, वही गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम। मुझे बड़े महाराज जी के प्रातः स्मरणीय श्री झुनिया बाबा जी का वो बात स्मरण आ रहा है। तब मैं बहुत छोटा था, महाराज जी का शरीर पूरा होने वाला था, 95 की बात। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। दर्शन तो आप लोगों ने सबने किया है उनका, लेकिन मैं उन गिने चुने लोगों में सम्मिलित हूँ जिन्होंने महाराज जी का दर्शन किया और इस शरीर का त्याग कर रहे थे। जिस समय इस संसार को छोड़ रहे थे, उस समय जब दर्शन करने वालों में मेरा भी नाम शामिल था। और गिने चुने लोग थे, सिर्फ 4 या 5 लोग थे। हमारे गुरु जी ने प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री किशोरी सेन जी महाराज जो गुरु जी थे, वो थे फैजाबाद के, हमारे बहुत ही नजदीक हैं, अग्रवाल परिवार के हैं, रामनारायण अग्रवाल जी वो थे। मैं था। अभी वर्तमान महाराज जी जो हैं वो थे, और एक बिहार के ही थे, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा। यही 5 लोग थे। शाम का समय था, 4 बजे के लगभग में सारे लोग थे। महाराज जी ने एक बात पूछी, शरीर त्याग करने से सिर्फ 2 से 3 मिनट पहले महाराज जी ने हाथ जोड़ करके गुरु जी ने हाथ जोड़ा बड़े सरकार के सामने। सरकार, कोई अंतिम बात। अब बताओ, जिसका शरीर छूटने वाला होता है उसको कुछ याद रहता है? आप अपने जीवन में अनुभव करके देखना, घर में कोई मर रहा हो, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, बेटी को, बेटा को, नाती को खड़ा कर देते हैं, चिन्हा हो एकरा, तो भूल गया, दिमाग से बाहर है। यानी शरीर जब पूरा हो रहा है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जा रहा है। लेकिन यही तो गुरु का स्वरूप है कि शरीर त्याग कर रहा है। और उस समय जैसे महाराज जी ने पूछा, महाराज जी कोई अंतिम बात, उन्होंने एक बात कही, मुझे वो आज भी याद है, भगवान का भजन भगवान का होके भगवान के लिए करना चाहिए। क्या बात, सोचो, भगवान का भजन करो, भगवान का होके करो और भगवान के लिए करो। कितनी बड़ी बात है। हम भगवान का भजन करते हैं, लेकिन क्या भगवान के लिए करते हैं? भगवान का होके करते हैं? यही है पर। तो वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु हमारे गुरुम शंकर रूपिणम। और ऐसे गुरु के चरणों में यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिनके आश्रय लेने मात्र से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदन करने योग्य हो जाता है। टेढ़ा चंद्रमा तो सीधा नहीं, सीधा चंद्रमा को आश्रय नहीं मिला भगवान शिव का, मिला किसका? टेढ़े चंद्रमा को। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। तो उस चंद्रमा की सब लोग वंदना करने लगे जब उस शिव जी के आश्रय में चला गया। तो टेढ़ा व्यक्ति भी अगर गुरुदेव के शरण में चला जाता है तो वो जगत वंद्य हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। ये गुरु की कृपा है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उधर के जो 2 श्लोक थे उसमें 2-2 की वंदना करी थी, बीच में 1 की वंदना करी गुरु जी की, अब 2 की वंदना फिर कर रहे। किनकी वंदना करी इस श्लोक में? किनकी वंदना है? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। 2, पहले कौन? कवीश्वर, दूसरे कौन? कपीश्वर। वह शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए औ शब्द लगाया गया है। अच्छा एक बात बताओ आप, चलो यहाँ 2 की वंदना की जा रही है, वहां वाणी की पहले वंदना कर ली, विनायक की बाद में वंदना कर ली, लेकिन आप राम कथा कर रहे हो, राम से जुड़े हुए हो। और अगर देखा जाए तो हनुमान जी और वाल्मीकि इन दोनों का अगर दर्शन किया जाए तो राम जी से ज्यादा नजदीक कौन है? राम जी के ज्यादा समीप कौन है? हनुमान जी हैं या वाल्मीकि जी हैं? चलो एक बार भगवान से किसी ने पूछा, सरकार आपके प्रिय कौन है? भगवान बोले सब मम प्रिय। क्यों? बोले सब मम उपजाए, तो कोई तो अतिरिक्त होगा। भगवान बोले है ना, कौन? भगवान ने अयोध्या वासियों की ओर उंगली उठाई, बोले अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख रासी, मम धाम पुरी सुख रासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि। अयोध्या वासियों की ओर उठा करके हाथ भगवान ने कहा, अयोध्या वाले प्रिय नहीं है, अति प्रिय है। भगवान से किसी ने कहा, सरकार सभी लोग अगर अयोध्या चले जाएंगे तो अयोध्या की स्थिति क्या होगी? चलो शरीर से नहीं जा रहे हो अयोध्या, लेकिन मन से अगर अयोध्या में ही जुड़े रहते हैं, अयोध्या से जुड़े रहते हैं, तो वो आपके प्रिय नहीं है क्या? चलो शरीर से नहीं गए अयोध्या, लेकिन उनका मन दिन रात अयोध्या में ही लगा है। तब भगवान वो बोले मेरा प्रिय नहीं है, अति प्रिय भी नहीं है, तो क्या है? भगवान ने कहा शबरी मैया से, जो हमसे जुड़ा रहता है, अयोध्या से जुड़ा रहता है, वो बोले सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मेरे लिए अतिशय प्रिय है। आप शब्दों का खेल देखना, शब्दों की रचना देखना, एक प्रिय, एक अति प्रिय, अब अतिशय प्रिय। अब इससे बढ़कर के कोई है? भगवान बोले एक और है। अब आप लोग भी तो पढ़े लिखे हो, इससे ऊपर और कौन हो सकता है? शब्द को ध्यान दो, प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय, अब परम प्रिय। परम प्रिय भी कोई है? बोले हाँ है ना। कौन? बोले संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। को कहा गया है ये परम प्रिय। तो जो राम जी के इतने नजदीक हैं और राम जी के भगत तुलसीदास जी, अगर वंदना करनी होगी तो सबसे पहले किनका करना चाहिए था? जहां वाल्मीकि और हनुमान जी दोनों एक साथ साथ, किनको प्रणाम पहले करें? आप लोगों को क्या लगता है? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो वाल्मीकि जी के ही अवतार तुलसीदास जी हैं। अगर तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी को पहले प्रणाम किया है तो कहीं न कहीं पक्षधर बन गए, अपने आप को ही पहले पूजा है, बाद में हनुमान जी को पूजा।
कवीश्वर कपीश्वर हो, कह सकते थे कपीश्वर कवीश्वर हो, कोई गलत नहीं होता, लेकिन क्या कहा कवीश्वर कपीश्वर हो। क्यों? बोले देखो दोनों के दोनों हैं, एक से एक बढ़ करके वक्ता हैं और दोनों एक से एक बढ़ करके श्रोता हैं। दोनों वक्ता हैं, दोनों श्रोता हैं। इन दोनों के समान न कोई वक्ता हो सकता है, न इन दोनों के समान श्रोता कोई हो सकता है। लेकिन जितनी सूक्ष्मता से श्री रामचरित्र का दर्शन वाल्मीकि जी करते हैं, शायद उतनी सूक्ष्मता हनुमान जी में भी नहीं। यहाँ क्या है, सूझहि रामचरित मनि मानि। जबकि हनुमान जी श्री राम के साथ रहने वाले हैं, वाल्मीकि जी रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जितनी सूक्ष्मता से श्री राम जी के चरित्र का दर्शन वाल्मीकि ने किया है, उतनी सूक्ष्मता से दर्शन हनुमान जी ने भी नहीं किया। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग लंका कांड का, इस कथा को सुना रहे हैं श्री राम के ही दरबार में लवकुश। और लवकुश जब कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते युद्ध कांड की कथा हो रही है। और युद्ध कांड में कहा लवकुश जी ने कि श्री राम और रावण में जब भयंकर संग्राम चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो एक समय ऐसा आया कि युद्ध करते करते श्री राम के पैर पीछे आ गया। अब आप कल्पना करो, भगवान का पैर पीछे आना, इसका मतलब क्या होता है, रावण से कमजोर पड़ना। युद्ध करते करते अगर श्री राम के चरण रावण के सामने पीछे आ जाते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं है कि रावण बलशाली हुआ। और जैसे ही ये शब्द कहा कि श्री राम के पैर पीछे आए, हनुमान जी से नहीं रहा गया। उसी दरबार में थे ना, कैसे सोच सकते थे कि भगवान की बात हो रही है और यहाँ भगवान को कमतर दिखाया जा रहा, हो ही नहीं सकता। तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महात्मा ऋषि बालक कथा रोक के, आप जो कथा कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप जिस कथा को कह रहे हैं आप सुन करके कह रहे हैं, लेकिन जहां की चर्चा हो रही है उस पूरे युद्ध में मैं था, सम्मिलित था, लेकिन कहीं ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा कि श्री राम के चरण रावण के आगे पीछे पड़े। इसको हटाइए। लवकुश जी ने कहा कि मैंने वही कहा है जो गुरु ने पढ़ाया मुझे, जो गुरु ने सिखाया मुझे वही कहा, दोष मेरा नहीं। मैं तो